डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब? आई होप यू आर फाइन। सो वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद हैप्पी मूड। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि आप CS 403 यानी डाटाबेस की जो असाइनमेंट्स आई हुई हैं उसको किस तरह से बना सकते हैं। मैं आप लोगों के साथ कंप्लीट सोल्यूशन शेयर करूंगी। सो आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि आप लोगों को समझ आ सके कि कैसे सोल्यूशन बनाने हैं। और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक लाजमी किया करें और चैनल का विजिट लाजमी किया करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और देखा करेंगे चैनल के अंदर आपसे रिलेटेड कौन कौन सा मवाद पड़ा हुआ है, आप उससे फ़ायदा उठाया करें। ठीक है, सो आप जल्दी से वीडियो को आप लाइक करें और मैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करती हूँ टाइम वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले आप लोगों ने जो है इसकी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो केयरफुली से रीड करनी है। 25 इसकी 24 जो है वो ड्यू डेट है। 25 भी हमें मिलती हैं क्योंकि हर असाइनमेंट्स की जो जितनी भी आपकी असाइनमेंट्स होती हैं बच्चे बहुत इस बात से जो हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं और टेंशन लेते हैं कि पता नहीं हमें ड्यू डेट के बाद टाइम मिलता है या नहीं। आप लोग को 24 घंटे अक्सर दिए जाते हैं, बट ये है कि ड्यू डेट्स तक आप सबमिट करवा लें। लेकिन अगर आपको कोई इशू है या आप किसी की प्रॉब्लम की वजह से सबमिट नहीं करवा सकते तो ड्यू डेट के बाद भी 24 घंटे होते हैं। आप देखा करें वहाँ से ऊपर से नोटिफिकेशन जो आ रहा होता है वो तो ख़त्म हो जाता है, बट सबमिट का ऑप्शन भी 24 घंटे जो है वो ऑन रहता है। ठीक है, उसके बाद हम असाइनमेंट्स की तरफ जाते हैं। आपने जो है इसकी डॉक्यूमेंट्स फाइल ही सबमिट करवानी है और इसकी इंस्ट्रक्शन जो है केयरफुली से रीड किया करें। जो जो इंस्ट्रक्टर ने बोला है उसी के मुताबिक ही असाइनमेंट सबमिट करवाया करें। उसके बाद उन्होंने कहा हुआ है कि आपने अपनी ID से सेव करवानी है। ठीक है, अपनी असाइनमेंट्स जितनी भी, ज़रूरी नहीं कि इसमें इंस्ट्रक्शन में राइट किया हुआ हो, आपकी ID यूनिक ID होती हैं, तो आपकी जितनी भी असाइनमेंट्स होती हैं उसको आप अपनी ID से ही सेव करवाया करें। इससे बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है कि बच्चे ने खुद वर्किंग की है। अगर आप वैसे ही फाइल पकड़ी और एडिट कर दी और सबमिट करवा दी तो उससे थोड़ा सा होता है। ठीक है, अगर नहीं भी इंस्ट्रक्टर बोलता कि आपने ID से सेव करवाना तो आप अपनी फाइल को हमेशा ID से ही सेव करवाएं क्योंकि ID आप लोगों की यूनिक होती हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट दिया गया है। नोट में उन्होंने ये कहा है कि आपने जो इसका साइज़ रखना है ना वो आपने टाइम्स न्यू रोमन रखना है, ब्लैक कलर हो इसका और फॉन्ट इसका साइज़ 12 हो। तो ये जब से यानी कि असाइनमेंट्स आ रही हैं तो यही इसकी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने डायग्राम है तो डायग्राम का कलर्स आप ब्लू भी कर सकते हैं उसको और ब्लैक भी कर सकते हैं, बट आप लोग अपने इंस्ट्रक्टर से कंटेक्ट किया करें। अगर आप लोग को कहीं कन्फ्यूजन होती है तो आप इंस्ट्रक्टर से पूछ लिया करें कि सर हम इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, तो आप जो है ब्लू कलर्स में भी बना सकते हैं, ब्लैक में भी, और आप अपने इंस्ट्रक्टर से भी जो है पूछ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसका बाकी जो दिया हुआ कि हाइडिंग को बोल्ड रखना, बाकी 10 लेक्चर्स इसमें इंक्लूड हैं। जितने लेक्चर्स यहाँ पे बताए जाते हैं उन्हीं के अंदर से ही असाइनमेंट्स आती हैं, आप चेक किया करें। ठीक है, अभी मैंने हैंडआउट्स ओपन करने थे बट मैंने नहीं किए। हम जल्दी से जो है वो गूगल करते हैं इसके हैंडआउट्स जो हैं, बल्कि आप लोग खुद जो है इसके हैंडआउट्स चेक कीजिएगा। ठीक है, मुझे याद भूल गया, हम अब इधर से निकालते हैं ज़रा। तो आप लोगों ने जो है इसके ना ओपन करती मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि जितने लेक्चर्स हैं उसी के अंदर से ही असाइनमेंट्स आती हैं। ठीक है, ये ओपन हो ले ज़रा, तो उतनी देर हम ये काम करते हैं। तो अब जो है 1 से 10 के अंदर ही आप लोग की जो असाइनमेंट्स आई हैं उन्हीं को कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सिनेरियो दिया गया था। सिनेरियो में जो है बताया गया है जो चीज़ वो आप लोगों ने अच्छी तरह इसको रीड करना है। ठीक है, केयरफुली से जब आपको किसी चीज़ क्वेश्चन जो दिया जाता है ना उसको आप 2-3 दफ़ा रीड किया करें अच्छी तरह, तो आप लोग को आधा जो है वो उधर ही आपको समझ आ जाती है। आपकी क्वेश्चनिंग के अंदर ही आधा जो है वो सोल्यूशन होता है। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसको करना क्या है। उन्होंने हमें ना एक ये सिनेरियो में बताया है कि आप हॉस्टल इज़ लाइक अ सेकंड होम फॉर द स्टूडेंट्स के लिए, बट VU के लिए हमारा होम ही हमारा हॉस्टल होता है क्योंकि हमने घर बैठ के ही सब कुछ करना होता है। आप लोगों ने जो है तो इस वजह से हमारा घर ही हमारा हॉस्टल है, सभी कुछ है। बट ये उन स्टूडेंट के लिए हैं जो कि दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में हॉस्टल जो है मेरे आके स्टडी करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि हॉस्टल आपका एक दूसरा घर होता है जो कि आपके घर से बाहर आप रहते हैं, आउटसाइड रहते हैं उसमें। ठीक है, तो उसका
इसको जो हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम जो है इसको डेवलपमेंट करने का जो पर्पस मकसद है वो ये है कि हॉस्टल की एक्टिविटीज़ को मैनेज किया जाए, ठीक है, और तमाम रिकॉर्ड जो है उसको मेंटेन रखा जाए, और जितनी भी मुश्किलात होती है मैनुअली तौर पे हम कोई वर्क करते हैं, ठीक है, तो उसमें रिकॉर्ड्स को मेंटेन रखना बहुत टफ होते हैं। तो एक ऐसा जो है सिस्टम बनाना है जिसके अंदर तमाम डाटाज एक्टिविटीज़ हर चीज़ जो है वो महफूज रह सके, और जब भी विजिटर आए यानी स्टूडेंट यहाँ पे विजिटर लिया गया है, जब भी वो हॉस्टल के विजिट करे स्टूडेंट्स तो उनको सारी फैसिलिटीज़ वगैरह जो हैं वो शो हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे आगे वो कह रहे हैं कि बाय यूजिंग कंप्यूटर सिस्टम्स यानी हमने इसमें इस्तेमाल करना है तो इट इज़ इजी टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ सिस्टम, ठीक है, कि स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है उसको वो रिकॉर्ड हम रख सके, मेंटेन रूम्स, विजिटर, हॉस्टल स्टाफ, अटेंडेंस, जितना भी हॉस्टल के अंदर सिस्टम होगा वो सारा जो है उसको हम कीप कर सके, ठीक है, ईजीली। उसके बाद यहाँ पे ऑल डाटा विल बी स्टोर्ड इन हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम डाटाबेस, जितना भी डाटा होगा वो हॉस्टल का जो डाटाबेस बनाया जाएगा उसी के अंदर ही स्टोर होगा, ठीक है। उसके बाद है कि आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन कॉलेज यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट जब एडमिशन लेंगे, ठीक है, तो जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, वो क्या करेंगे उसके हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे, वहाँ पे विजिट करेंगे, देखेंगे, ठीक है, तो उनको वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो एडमिन की हॉस्टल का जो एडमिन होगा वो उनको तमाम फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे एडमिन की आप लोगों ने जो इसमें चीज़ें देखनी है वो ये देखना है कि इसमें कौन सी हमारी एंटिटीज़ बन रही हैं, ऑब्जेक्ट्स कौन से बन रहे हैं, ठीक है, आप लोग की कौन से ऑब्जेक्ट्स बन रहे हैं यहाँ पे उनको आपने ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कि एडमिन का क्या काम है, ठीक है, जो किसी का वो काम उसने परफॉर्म करना है, ठीक है, वो आप लोगों के उसी के थ्रू ही मिलके आप लोगों की डायग्राम बननी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिन जो है एडमिन स्टाफ को मैनेज करेगा, ठीक है, स्टूडेंट्स को तमाम नोटिफिकेशन वगैरह जो हैं उनको देखेगा, ठीक है, और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करेगा, फैसिलिटी को अपडेट ऐड कर सकता है इस तरह, ठीक है। तो यहाँ पे हॉस्टल एडमिन की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो फ़ी के वोचर्स होंगे, ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ हॉस्टल मेस चार्जेस डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट स्टे के स्टूडेंट कितना वहाँ पे प्रेजेंस रहा है और स्टे किए हैं, ठीक है, तो वो तमाम चीज़ें आप लोगों ने इस सिनेरियो को अच्छी तरह रीड करना है। उसके बाद स्टूडेंट का जो काम है, स्टूडेंट क्या कर सके, उसके अंदर स्टूडेंट अपना जो है उसका फ़ी वोचर होगा उसको वो क्या कर सके, व्यू कर सके, उसको डाउनलोड कर सके, उसके बाद अपनी फ़ी जो है, जैसे हम यूनिवर्सिटी में अपना फ़ी वोचर अगर ऑनलाइन अप्लाई करें तो हम अपलोड करते हैं और इस तरह वो अपलोड कर सके, ठीक है। तो ये तमाम स्टूडेंट्स के दिए हुए, और वो स्टूडेंट कंप्लेन भी कर सके हॉस्टल वार्डन के खिलाफ, ठीक है, कि हमें ये वाली चीज़ जो है वो हॉस्टल में ठीक नहीं मिल रही। हॉस्टल स्टाफ यहाँ पे आते हैं, हॉस्टल स्टाफ के अंदर ही हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, मैथ स्टाफ आता है, ठीक है, और हॉस्टल वार्डन आते हैं, तो ये तमाम हॉस्टल स्टाफ के अंदर ही ये सारी चीज़ें आ रही हैं। उसके बाद ये सारे क्या कर सकें, ये उसको मार्क अपनी कर सकें अटेंडेंस, ठीक है, लॉगिन हो सकें। उसके बाद यहाँ पे जो है दी गई एक चीज़ है हॉस्टल वार्डन की जो यहाँ पे दी गई हैं वो ये हैं कि वो व्यू कर सके स्टूडेंट्स को, स्टाफ अटेंडेंस, यहाँ पे उसका जो स्टाफ की अटेंडेंस होगी उसके रिकॉर्ड को व्यू, कंप्लेन जो की होगी स्टूडेंट्स ने उसको भी व्यू कर सके इसके खिलाफ, ठीक है, और स्टूडेंट को नोटिफिकेशन अलर्ट कर सकें। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो कि आपने सिनेरियो को खुद अच्छी तरह रीड करना है, आपको सही समझ आ जाएगी। और उसके बाद हॉस्टल एडमिन के यहाँ पे दिए जाते हैं कि वो हॉस्टल रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं, इसमें सारे यहाँ पे वो आ जाती हैं उनकी अटेंडेंस, विजिटर रूम, स्टाफ, स्टूडेंट्स, पेमेंट्स, सभी कुछ। उसके बाद लास्ट जो इसका काम होगा वो क्या कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड्स को, हॉस्टल के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सके हॉस्टल का एडमिन, ठीक है। और इसमें वो लास्ट पे क्या करें, स्टाफ और स्टूडेंट के जो ड्यूज रहते हैं उनकी रिपोर्ट्स भी जनरेट कर सकें, ठीक है। तो ये सिनेरियो था, बहुत ही इजी था। इसमें आपने करना क्या था, यू आर गोइंग टू परफॉर्म, ठीक है, यानी कि ऊपर वाले सिनेरियो को आपने रीड करने के बाद उसमें से आपने क्या करनी, ड्रा द कंटेंट्स लेवल डायग्राम, आपने कंटेंट्स लेवल डायग्राम बनानी है, ठीक है। सो पिछली सेमेस्टर की जो फर्स्ट असाइनमेंट थी वो भी इसी पे ही आई थी, ठीक है। तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बनाई थी ये वीडियोस, तो बच्चों के 20/20 मार्क्स आए थे, ठीक है।
और जिन बच्चों ने असाइनमेंट्स मुझसे बनवाई थी पेड पे और जो उनके भी 20/20 मार्क्स आए थे। तो आप लोग जो है खुद बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, ट्राई करें, बनाएं। ठीक, मैं आप लोगों के साथ सारा जो है वो शेयर कर रही हूँ। अगर आप जो है कोई भी प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हैं या फिर आप किसी भी लैंग्वेज का प्रोजेक्ट्स आप असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो आप व्हाट्सअप नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप चैनल का लाजमी विजिट किया करें, वहाँ पे ही व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, ठीक है, तो आप वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि सबसे पहले जो कॉन्टेंट स्लैब डायग्राम होती हैं वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। आप मेरी वो पिछली जो फर्स्ट सेमेस्टर वाली लास्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट असाइनमेंट थी उसको भी आप वॉच कर सकते हैं, वहाँ से भी नॉलेज गेन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो बताया गया है वो ये है, सबसे पहले हमने जो सिस्टम होगा हमारा उसको हमने यहाँ पे एक सर्कल की शेप में रखना होता है, ठीक है। हॉस्टल मैनेजमेंट सिस्टम हमारा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक पूरा सिस्टम है हमारा। उसके बाद यहाँ पे आपने अब क्या करना है, यहाँ पे आपने इसको सिनेरियो को रीड करना है और इसके अंदर आपने ये देखना है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो इस सिस्टम से मुंसलिक हैं, ठीक है। कौन कौन सी एंटिटीज़ कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे इसमें, ठीक है। तो ये हमारी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप लोगों ने इसको राइट करना होता है। तो हॉस्टल सबसे पहले हमारा आ जाएगा हॉस्टल एडमिन आएगा जो कि पूरे सिस्टम को का एडमिन होगा, कंट्रोल करेगा। उसके बाद हमारा स्टाफ आ जाता है इसके अंदर और स्टाफ के साथ हमारे स्टूडेंट्स भी होंगे इसके साथ, और हॉस्टल वार्डन यहाँ पे उन्होंने अलग से इसका जो है हॉस्टल वार्डन की दी हुई हैं, तो आप के ये वो काम कर सकते हैं, तो इसकी आप अलग से एंट्री बनाएंगे, ठीक है। सो जो है उसके बाद आप क्या करेंगे, इनके जो जो काम है ना वो आप इससे आप इसको रिलेशन करवा देंगे इस सिस्टम के साथ, ठीक है। सबसे पहले हॉस्टल एडमिन जो होगा वो लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। लॉगिन होने के बाद ही वो बाकी जो है काम करेगा। प्रोवाइड बेसिक फैसिलिटीज़, ठीक है। लॉगिन होने के बाद वो क्या करते हैं, वो उसका ये भी काम है कि वो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो एडमिन जो है स्टूडेंट्स को बेसिक फैसिलिटीज़ जो हैं जैसे कि लाइब्रेरी, न्यूज़पेपर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी फैसिलिटीज़ उनको क्या करें, प्रोवाइड करें, ठीक है। तो बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकता है। उसके बाद वो व्यू कर सकता है हॉस्टल रिकॉर्ड का। उसके बाद वो हॉस्टल के रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकता है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वो जनरेट रिपोर्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पे वो लॉग आउट भी हो सकता है। आप यहाँ पे इसको जो है लॉग आउट भी का भी रिलेशन करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हॉस्टल स्टाफ आएगा, हॉस्टल स्टाफ भी जो है लॉगिन होगा। उसके बाद अपनी वो अटेंडेंस मार्क कर सकते हैं, अपनी अटेंडेंस को व्यू कर सकते हैं, लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ सिस्टम से बाहर जा रही होगी उसका आप एरर इधर को लेके जाएंगे, ठीक है, इधर एंटिटीज़ की तरफ, ऑब्जेक्ट्स की तरफ। तो उसके बाद यहाँ पे जो है हॉस्टल का ये भी क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स की कंप्लेन जो है उनका व्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ से जब सिनेरियो में देखेंगे तो आपको इनके तमाम फंक्शन जो हैं वो नज़र आ जाएंगे। तो मेरे पास टाइम कम था, मैंने ट्राई की है कि करेक्ट बनाऊँ सारी, ठीक है। फिर भी अगर कोई मतलब रह गया हो फंक्शन ऐड करने वाला तो वो आप लाजमी ऐड कीजिएगा, ठीक है, और अपने सोल्यूशन को डिफर बनाइएगा। तो यहाँ पे जो है स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट भी जो हैं वो अपना व्यू कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी जो फैसिलिटीज़ हैं उनका भी व्यू कर सकते हैं, वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं, अपनी कंप्लेन पोस्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, हॉस्टल फी वाउचर को अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपलोड का भी आप लगा सकते हैं, ठीक है। जब आप यहाँ से रीड करेंगे तो आपको सारी समझ आ जाएगी क्या क्या करना है, ठीक है। तो आप जो है और चीज़ें ऐड होने वाली हैं जो मैं आप लोगों को वैसे ये दिखा रही हूँ, ठीक है। करेक्ट तो है बट कुछ चीज़ें और ऐड होने वाली हैं जो आप लोग यहाँ से रीड करने के बाद उसके और फंक्शन जो हैं वो भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना था, इसकी ज़ीरो लेवल जो है DFD डायग्राम बनानी थी। ज़ीरो लेवल DFD डायग्राम जो हैं वो इस तरह की होती हैं, ठीक है। पिछली असाइनमेंट्स जो थी उसमें भी मैंने बनाई थी, तो जो है करेक्ट थी। इसमें ये है कि आपने अभी इसमें चीज़ें जो हैं जैसे जैसे वो अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो आप लोगों ने यहाँ पे ऐड करना है, ठीक है। टाइम कम होने की वजह से मैंने जल्दी से आप लोगों को जो है दिखाया है कि इस तरह से आप कर सकते हैं वर्क। सो सबसे पहले ज़ीरो लेवल का यही है कि स्टार्ट से जो एक वर्क हो रहा है, ठीक है। जब एक वेबसाइट पे एक विजिटर जाता है, कस्टमर जाता है, विजिटर जाते हैं, तो वो जो जो प्रोसेस स्टार्ट से लेके एंड तक होता है वो सारा आपने ज़ीरो लेवल DFD में करना होता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमारे पास जो है
इनके जो प्रोसेस हो रहा होगा, जो वो काम कर रहे होंगे प्रोसेस, वो आप लोगों ने इस तरह जो है वो उसका सर्कल बनाना है, उसमें रखना है, और यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट्स एंटिटी आ जाएंगी और ये डाटाबेस में जो रिकॉर्ड होगा वो सेव होता जाएगा। ठीक है, आप इस प्रोसेस को आप इस तरह भी रख सकते हैं, इस तरह की भी, ठीक है, बना सकते हैं। ये भी आप कर सकते हैं आप रेजोल्यूशन को डिफर बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की भी आप शेप ले सकते हैं इसके लिए, प्रोसेस के लिए। तो जो है उसके बाद ये है कि स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट आता है और स्टूडेंट ने विजिट करना होता है, हॉस्टल का विजिट करेगा। ठीक है, उसके बाद वो लॉगिन होगा। लॉगिन के बाद जो है डाटा जब हम लोग करते हैं तो वो पीछे वेरीफाई होता है डाटाबेस के साथ। ठीक है, जैसे कि आप अपने LMS का ID पासवर्ड लगाते हैं तो वो डाटाबेस में वेरीफाई होगा और कंफर्म होगा, स्टूडेंट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट क्या है अपनी फैसिलिटीज़ जो है जितनी भी उसका व्यू करेगा, वहाँ पे देखेगा। तो उसके बाद जो है वो डाटाबेस के अंदर फैसिलिटीज़ होंगी तो वो देखेगा। ठीक है, तो डाटाबेस में जितनी भी फैसिलिटीज़ होंगी वो डाटाबेस फैसिलिटीज़ रिकॉर्ड के नाम से एक डाटाबेस आप बनाएंगे, तो उसके बाद उसमें वो व्यू करेगा। ठीक है, उसमें हॉस्टल एडमिन जो होगा वो क्या करता रहेगा, अपनी ऐड करता रहेगा, अपडेट करता रहेगा बेसिक फैसिलिटी जो होगी डाटाबेस के अंदर। ठीक है, तो इससे आप लिंक करवाएंगे। उसके बाद ये जो है व्यू कर सकता है, उसका जो स्टूडेंट्स होगा डाउनलोड कर सकता है, अपना वोचर्स जो है उसकी फ़ी पे कर सकते हैं, तो वो तमाम रिकॉर्ड जो है वो डाटाबेस के अंदर सेव होता रहेगा। ठीक है, अपलोड कर सकता है अपना वोचर्स। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पे व्यू कर सकता है और डाउनलोड कर सकता है तमाम चीज़ें। ठीक है, तो हॉस्टल यहाँ पे आ जाएगा। हॉस्टल का एडमिन जो है वो मैनेज कर सकता है स्टूडेंट्स को भी, ठीक है, स्टाफ को भी, और सभी को वो भी मैनेज कर सकता है। ठीक है, तो इसमें भी जो है आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें इसमें ऐड करनी है, वहाँ से आपने जो है उसको देखना है, जो जो काम परफॉर्म हो रहा है वो आप जैसे जैसे जहाँ पे डाटा सेव हो रहा है वो डाटा सेव करवाते जाएं, और जो जिसके साथ जो लिंक हो रहा है वो भी आपने करवाना है। ठीक है, तो हॉस्टल यहाँ पे आ जाएगा वार्डन, तो ये क्या कर सकता है, व्यू स्टूडेंट्स रिकॉर्ड को और कंप्लेन को देख सकता है, वो भी आपने यहाँ पे सारी लिंक करवानी है। ठीक है, तो हॉस्टल स्टाफ को ये मैनेज कर सकता है। हॉस्टल स्टाफ यहाँ पे अटेंडेंस अपनी जो है वो आप डाटाबेस में यहाँ पे लिंक करवाएंगे कि अपनी हॉस्टल स्टाफ अपनी अटेंडेंस भी मार्क कर सकता है, और ये तमाम चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये सा सोल्यूशन जो कि मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, उम्मीद है आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे, और जो है ये करेक्ट सोल्यूशन है बिल्कुल। बट ये है कि इसमें कुछ आपने एडिट करनी है चीज़ें, वो मैंने इस वजह से छोड़ी हैं ताकि आप लोग खुद से ट्राई करें तो उसमें एडिट कर सकें और आप लोग अपना सोल्यूशन डिफर बना सकें। ठीक है, सो अगर अभी तक आपने जो है बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, मेरी अपनी तो कोई असाइनमेंट्स नहीं होती, आप लोगों के लिए मेहनत कर रही होती हूँ। सो अभी अगर आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल का लाजमी विजिट करें, चैनल को लाजमी जो है वो सब्सक्राइब करें, और साथ में आप विजिट करके देखा करें क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आप अगर अपना प्रोजेक्ट्स की डॉक्यूमेंट्स जो है वो खुद से बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो भी आप यहाँ पे प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, मैंने A to Z जितनी भी डॉक्यूमेंट्स हैं प्रोजेक्ट्स के अंदर वो सारी बताई हुई हैं। उसके बाद लेक्चर्स पड़े हुए हैं यहाँ पे 506, 609 के और 604 के। ठीक है, वो आप भी उनसे भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं, और उसके साथ साथ अदर्स भी चीज़ें हैं। वाइवेज अगर आपके क्लियर नहीं हो रहे तो इंशाल्लाह वीडियो से आपको वाइवेज भी क्लियर होंगे, और सभी कुछ जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद अगर आप लोग असाइनमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो कंटेंट कर सकते हैं आप, और प्रोजेक्ट्स बनवाना चाहते हैं तो भी कंटेंट कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद जो है अगर आप लोग फ़ाइल लेनी है तो फ़ाइल से आप यहाँ से देख के भी बना सकते हैं, लेकिन अगर फ़ाइल लेनी है तो आप लोग जो है मुझसे उस मेल के थ्रू कंटेक्ट किया करें। व्हाट्सएप पे आप लोग फ़ाइल मांग रहे होते हैं, इतना फिर टाइम नहीं होता कि हर बच्चे को फ़ाइल भी दी जाए। ठीक है, जस्ट व्हाट्सएप पे वो स्टूडेंट कंटेक्ट किया करें जिन्होंने पेड पे काम करवाना होता है। ठीक है, अपना प्रोजेक्ट्स बनवाना होता है, असाइनमेंट्स या अदर कोई हेल्प लेनी होती हैं पेड रिलेटेड। ठीक है, वो फिर वो कंटेक्ट किया करें व्हाट्सएप पे। बाकी जो है फाइल लेने वाले मैम ये हेल्प कर दे, यहाँ पे एरर आ रहा है हमारा, वहाँ पे वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे वो वीडियो बनाने के बाद वो आप लोगों को देखने बैठे, इतने स्टूडेंट्स होते हैं वो तो फिर सारा टाइम ही मेरा वेस्ट होता है। ठीक है, तो अगर आपने फ़ाइल लेनी तो फ़ाइल लेने से पहले भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को कंप्लीट वॉच किया हो, और साथ ही आप लोगों ने जो है वीडियो को लाइक भी किया हो। ठीक है, तो फिर आप फाइल ले सकेंगे। और अब हम जल्दी से हैंडआउट्स की तरफ जाते हैं। हैंडआउट्स में आप देखेंगे लेक्चर नंबर 5 जो है और लेक्चर नंबर 6, उसी के अंदर इन दोनों डायग्राम्स को एक्सप्लेन किया गया। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 5 है आप लोगों का, और ये आप लोगों के कंटेंट्स जो हैं लेवल डायग्राम दी गई हैं। ठीक है, इस तरह की होती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 0 लेवल का भी उन्होंने सारा एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे बनानी है। ठीक है, तो जब आप रीड करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। ठीक है,
तो ये लेक्चर्स 5 और 5 के अंदर ही ये क्लियर हो रही हैं आपकी असाइनमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हम जल्दी से देखते हैं कि आप इसको बना कैसे सकते हैं। आप इस असाइनमेंट्स को वर्ड में भी बना सकते हैं, ठीक है। वर्ड के अंदर भी आप क्रिएट कर सकते हैं, इस डायग्राम को पेंट के अंदर भी बना सकते हैं, ठीक है। और साथ ही साथ आप ऑनलाइन टूल भी इसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने ऑनलाइन टूल यूज़ किया है। आप यहाँ पे draw.io कीजिएगा गूगल, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने टूल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप ये सारी पढ़े हुए हैं और यहाँ पे मोर शेप पे जाके भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप इसको बना सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बनाई डायग्राम्स। So thanks for watching my video and Allah Hafiz.